हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास टेंथ का समीकरण बताने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से जो है दोस्तों आपका प्रत्येक बार एग्ज़ाम में, यहाँ से प्रत्येक साल एग्ज़ाम में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 अंक का यहाँ से आता है दोस्तों। तो आपको ये जानना है कि 5 अंक किस तरह से हमको प्राप्त करना है। तो आज का वीडियो में यही रहेगा कि क्लास टेंथ का जो मैथ है उसमें आपका जो है ना 5 अंक का क्लास टेंथ का मैथ में आपका 5 अंक का आता है यहाँ से, ठीक है। तो 2024 का एग्ज़ाम जो मैट्रिक का होने जा रहा है उसमें आपको गारंटी कि यहाँ से 5 से 10 नंबर या 5 अंक का जरूर आएगा। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों समीकरण की ओर कि समीकरण कैसे सोल्व होता है। आपको हम दो तीन समीकरण बताएंगे तो आपको पूरी तरह से कन्फर्म आपको जानकारी मिल जाएगा कि समीकरण किस तरह से हल करना सीखते हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले वाला भी वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि कितने अच्छे तरह से हम पढ़ाते हैं और कितने अच्छे तरह से हम समझाते हैं आपको। थैंक यू दोस्तों, आपका 1 मिनट हमने बर्बाद कर दिए हैं और आगे चलते हैं। तो दोस्तों समीकरण है क्लास टेंथ का। तो सबसे पहले देखिए u प्लस भी बराबर 5। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, पहले इससे भी पहले हम यहाँ देखिए क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन इस तरह से देता है एग्जाम में तो सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिखते हैं। नियम कुछ होता है 10th क्लास के, यहाँ हल लिखेंगे, यहाँ लाल कलम से लिख रहे हैं दोस्त, इसलिए लाल कलम से आपको समझ आए। वहाँ लाल कलम से नहीं लिखना है आपको, वहाँ एग्जाम में लाल कलम से नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, u प्लस भी जो है ना दोस्तों, u प्लस भी बराबर 5। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे u प्लस भी बराबर 5, ठीक है। 5 हो गया, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है दोस्तों। u प्लस भी बराबर में 5 समीकरण 1 मान लेंगे। और उसके बाद देखिए 2u माइनस 3v बराबर में 4। तो यह समीकरण 2 हो जाएगा। इतना चीज़ बात आपको हमेशा याद रखना है, जो पहले आया उसको समीकरण 1 और जो बाद में आया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 देखिए यहाँ पे u है, यहाँ पे 2u है, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर चिन्ह दे देते हैं दोस्तों, अगर हम इसको डायरेक्ट काटते हैं तो नहीं कटता है। और इसमें देखिए u का मान निकालना है, अगर u का मान निकालना है तो v को ख़त्म करना पड़ेगा, अगर v का मान निकालना है तो u को ख़त्म करना पड़ेगा, अगर u का मान निकालना है तो v को ख़त्म करना पड़ेगा, v का मान निकालना है तो u को ख़त्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि हम u को ही ख़त्म करेंगे, पहले v निकाल लेंगे, या फिर पहले v को निकालना है तो u को ख़त्म करना है, जो भी ख़त्म करना है। तो चलते हैं v को। अगर देखिए यहाँ पे क्या है, v है, सिर्फ v है, और यहाँ पे 3v है, ठीक है। ये दोनों को इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा दोस्त, तो देखिए 3 और 1 है, अगर 1 और 3 है तो अगर इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं तो 3 हो जाएगा दोस्त। 3 से गुना करते हैं 3 हो जाएगा, यहाँ 1 से गुना करते हैं तब भी यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये दोनों का मान बराबर आ गया, बराबर आने के बाद कट जाएगा, बराबर आने के बाद कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों को बराबर कर दिए, कर गया। तो उसी तरह से यहाँ करेंगे। तो यहाँ करेंगे सबसे पहले देखिए कितना लड़का यहाँ पे लिख देता, स्टेप यहाँ लिख देता है कि जिससे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना कर दिए और यहाँ पे 1 से गुना किए, तो इतना करके छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो दोस्त 1 नंबर अंक काट ले जाएगा। आप सही भी करिएगा तो 0.5 अंक काट लिया जाएगा। अगर मेरिट की बात की जाए इस तरह से रहेगा, 0.5 अंक काट लिया जाएगा। क्यों काट लिया जाएगा दोस्त, तो सबसे पहले आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे सिद्ध करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण, समीकरण 1 गुना 3 हो गया, ने। उसके बाद और लिखना है, और समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 2 गुना 1, इतना हो गया। तो इतना पहले कीजिए, आप यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे नीचे में कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो नीचे चलते हैं तो नीचे में करिएगा। तो अगर यहाँ चलते हैं तो समीकरण 1 में 3 से गुना किएंगे तो 3u प्लस में 3v बराबर में 5 गुना 3 करेंगे तो 15। यानी ये तीनों को मतलब पहले इससे गुना किए इसको, फिर इससे गुना किए इसको, फिर इससे गुना किए इसको, तो गुना हो गया 15 आ गया। फिर देखिए समीकरण 2 गुना 1 करेंगे तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2u हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3v माइनस 3v गुना 1 करेंगे तो माइनस 3v बराबर में 4 आ गया। उसके बाद देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। अब जोड़ने पर क्यों लिखेंगे वो भी समझिए, जोड़ने पर या घटाने पर क्यों लिखा जाता है। अगर ये दोनों देखिए दोस्त, ये दोनों प्लस माइनस में है तो जोड़ा जाएगा। अगर प्लस में 3 है और माइनस में 3 है तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, ये घट रहा है, जोड़ रहे हैं। जोड़ करने पर देखिए
जोड़ क्रिया घटा घटा कीजिएगा तो यहाँ घटा हो जाएगा, घटा घटा जोड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ हो जाएगा, ये दोनों खुद कट गया। इसको इक्वल मतलब जैसे जैसे था वैसे हम छोड़ दिए। तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। तो देखिए सबसे पहले बात कुछ नहीं, चिन्ह बदलेंगे, इसको डायरेक्ट इससे काट देंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 2 5 यू, 5 यू हो गया। फिर देखिए 5 यू बराबर में 15 4 19, 19 आ गया दोस्त, 19 आ गया है। और उसके बाद देखिए यू बराबर में क्या हो जाएगा 19 बटे में 5, 19 बटे में 5। ये आपका यू का मान आ गया। यू का मान कितना आ गया, यू का मान आ गया 19 बटे में 5। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यू का मान आ गया। अब यू का मान आ गया 5 बटे 19 बटे 5 आ गया ना दोस्त, 19 बटे 5 आ गया यू का मान। अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आप u का मान जो है समीकरण 1 में रखना है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और नोट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में u का मान रखने पर समीकरण 1 में u का मान रखने पर, समीकरण 1 में u का मान रखेंगे। अब समीकरण 1 मेरा क्या था दोस्त, तो समीकरण 1 मेरा था क्या, सबसे पहले देखिए इसको भी हम अभी भी बोल सकते हैं कि समीकरण 1 है, या उससे पहले ऊपर में क्या था u, उससे पहले ऊपर में क्या था दोस्तों, नीचे देखिए u प्लस v बराबर 5, ये था। यहाँ पे u क्या था, u प्लस v बराबर में 5 था। तो अब देखिए u का मान कितना आया 19 बटे में 5 और प्लस में v बराबर में 5, प्लस में v बराबर में 5। ठीक है, 5 आ गया। उसके बाद देखिए v बराबर, आप देखिए ई जो है 5 है और ये 19 बटे 5 है, तो इसको हम देखिए बराबर को इधर ले जाएंगे तो माइनस में चल जाएगा 5 माइनस 19 बटे में 5, 5 माइनस 19 बटे में 5। तो v बराबर में क्या हो जाएगा दोस्त, तो v बराबर में आपका क्या हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो v बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एलसीएम बोलते हैं। तो 5 हो गया 5, अब 5 गुना 5 करेंगे तो 25 और 19 घटा में 19। ठीक है, तो v बराबर में आपका हो गया 6, 25 में से 19 गया तो कितना हो गया, 25 में से 19 गया तो 6 हो गया, 6 बटे में 5, ये आपका आंसर आ गया। तो v का मान कितना आया, तो v का मान आपका आ गया 6 बटे 5, 6 बटे 5 आ गया ना दोस्त। तो v का मान अब यहाँ लिख देंगे कि अतः इतना लिख देंगे, अतः v बराबर v बराबर में 6 बटे 5 और u बराबर में कितना आया था दोस्त 19 बटे 5, 19 बटे में 5, तो दोनों आगे 19 बटे 5 और 6 बटे 5। तो ये इस तरह से घोर सकते हैं चौकुर करके और यहाँ पे लिख देंगे ये आंसर। ठीक है, तो इतना में आपका जो है पूर्ण रूप से एग्जाम में नंबर दिया जाएगा। 5 अंक का रहेगा तो 5 अंक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर भी मिला लेते हैं, u बराबर में 19 बटे 5 और v बराबर में 6 बटे 5, तो आपका ए आंसर आ गया है। ठीक है दोस्त, ए आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लगता होगा कि टाइम लग गया, 8 मिनट लग गया टाइम आपको। देखिए टाइम लगेगा, देखिए यहाँ से 5 अंक को आपको सीखना है, टाइम लगेगा। 2-3 सवाल में आपको पूर्ण रूप से, हम देखिए फालतू की तरह वीडियो नहीं बनाते हैं जो किसी भी तरह के यूट्यूब पे दशमलव के गुना, दशमलव के भाग, ये सब सिखाते हैं। लेकिन एक बार जो वीडियो आ जाता है उसके बाद दूसरा बार वीडियो आएगा, बहुत दिन के बाद आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सेकेंड नंबर की क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर के क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन है, तो देखिए क्या लिखा है कि 3x प्लस में 4y बराबर में 10। फिर देखिए दूसरा में क्या लिखा है 2x माइनस में 2y बराबर में 2। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे और यहाँ से फिर एक बार इसको उतारेंगे 3x, क्योंकि आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि आपको शॉर्टकट्स में बनाना है, और आप सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि आपको शॉर्टकट्स में 3 सेकंड के अंदर में आपको क्वेश्चन का आंसर लाना है। ठीक है दोस्तों, तो जो है उस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिए और इसके आगे में हम इसके पीछे में समीकरण 1 लिख देंगे और इसके पीछे में समीकरण 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इक्वल करेंगे, इक्वल नहीं है तो इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हम आपको बता दिए हैं कि गुना करना पड़ता है, इक्वल करने के लिए हम आपको बता दिए हैं कि गुना करना पड़ता है। तो अब की बार जो है दोस्तों, पिछला बार हमने क्या किए देख लेते हैं पेज में। पिछला बार जो कि 3 से गुना किए थे, पीछे वाला अंक से गुना किए थे, अब की बार अगले अंक से गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से गुना करेंगे तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। तो दोनों का मान बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए इसको लिखेंगे, पहले नंबर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुना 2 और समीकरण 2
यहाँ 2 है, समीकरण 2 गुना 3, 3 हो गया इतना। अब देखिए 2 गुना 3 करेंगे, 3 दूना 6, 6x प्लस में 4 दूना 8 y और 10 दूना 20, 20 हो गया। इतना बात समझ में आ गया आपको? ठीक है दोस्तों, इतना बात समझ में आ गया। फिर देखिए 3 दूना 6x माइनस में 3 दूना 6y बराबर में 3 दूना 6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हो गया इतना, उसके बाद इतना इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दोस्त, देखिए यहाँ पे प्लस प्लस, अगर जोड़ने पर करेंगे बात तो 12 हो जाएगा, और ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे करेंगे घटाने पर, लिखना पड़ेगा घटाने पर। अगर दोनों चिन्ह एक रहेगा तो घटाएंगे, और दोनों चिन्ह में मतलब उल्टा रहेगा तो वहाँ जोड़ देंगे घटाने पर। तो घटाने पर तो यहाँ पे घटा का चिन्ह, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। घटाने मतलब पूरा घटाएंगे, फिर यहाँ घटा देंगे तो देखिए ये खत्म हो गया ना। और उसके बाद 8 और 6 कितना होता है 14 y प्लस में, और उसके बाद यहाँ कितना जाएगा 20 में से 6 गया। देखिए 20 यहाँ -6, यहाँ पे समझिए माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये समझ लीजिए कि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो 20 में से 6 गया तो 14 हो गया। तो y बराबर में क्या हो जाएगा 14/14, तो कट गया, 1 आ गया। यहाँ पे कितना लड़का नहीं समझता होगा कि y, देखिए ये दोनों ये इसका है, ये दोनों इसका है, और ये y बराबर में था बटे, यानी भाग के उल्टा गुना, गुना के उल्टा भाग, बोलने का मतलब भाग के उल्टा गुना। ठीक है, तो y के मान आपका 1 आ गया, तो y का मान आपका 1 आ गया। और अब y का मान 1 आया, समीकरण 1 में रखेंगे y के मान। तो समीकरण 1 में हम रखते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो y का मान, समीकरण 1 कितना था कि 3x, पीछे करके देख सकते हैं, 3x प्लस में 4y बराबर में 10। ठीक है, तो देखिए 3x, ठीक है, 3x ये चिन्ह देते रहना कि बीच में बराबर, इसलिए ये याद है। तो 4 गुना में 1 बराबर में कितना जाएगा 10 हो गया। फिर देखिए 3x अब 4 हो गया, प्लस में 4 है बराबर में 10 है। ठीक है, फिर देखिए 3x बराबर में 10 में से 4 गया। ठीक है, 3x बराबर में 6। ठीक है, 6 है ना, तो उसके बाद x बराबर में 6/3, तो कट जाएगा, तो 2, x का मान कितना आ जाएगा 2 हो गया, और y का मान कितना आया था 1, तो ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे कि अतः x बराबर में 2 और y बराबर में 1, ये आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन आपको हम सिखा दिए, तो इसके लिए तो आपको लाइक करना पड़ता है दोस्तों, लाइक तो बनता है। और एक क्वेश्चन आपको दे भी देते हैं, किस तरह का क्वेश्चन दे जो आपको आसानी तरह से बना लें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आपको अभी तुरंत में दे देते हैं। तो एक क्वेश्चन हम अपना मन से ही दे देते हैं, जो किताब में नहीं है दोस्त, तो वो क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं। 2 सेकेंड बताना है आपको, इस पेज में दे देते हैं। ठीक है, इस पेज में दे देते हैं दोस्त, पेज कोई कैसा भी हो, क्वेश्चन आपको बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन है कि 4x प्लस में 5y बराबर में 10। ठीक है, और उसके बाद 2x प्लस में 3y बराबर में 12, इसको सोल्व करना है। सोल्व करना है दोस्त, आपको अगर पढ़ते हैं मन लगा के तो सोल्व कर दीजिएगा, और नहीं पढ़ते हैं तो समझ के भी सोल्व करिएगा, जिस तरह से हमने सोल्व किए हैं। इस क्वेश्चन का सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट दिन। आपका भाई बलबीर, थैंक यू, जमुई से, थैंक यू दोस्त।